राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, भारत के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, सुबोध उनियाल जी, सांसद माला लक्ष्मी शाह जी, नरेश बंसल जी, हमारे उपस्थित सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी उत्तराखंड के भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमारे प्रदेश को 100% विद्युतीकरण रेल लाइन की सौगात देने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला है। ये हम सब का सौभाग्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, उसी का प्रतिफल है कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब ये दूरी महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, दिल्ली का सफर पूरा किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, नए युग की रेल सेवा वंदे भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के विजन का साक्षात उदाहरण है। बीते 9 सालों में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से व अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल का स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वदेश में निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर को प्रदर्शित करती है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर दौड़कर एक नया कीर्तिमान निष्पादित करेगी। आज जब पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर जो विशेष काम हुए हैं केंद्र की सरकार से, केंद्र के सहयोग से, उसके कारण से उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने संबोधन में भी कहा है और उत्तराखंड वो जब जब आए हैं या उत्तराखंड के बाहर जहां भी उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से उनका मिलन हुआ है, उनका जो इस धरती से मर्म और कर्म का रिश्ता है, उसके कारण से उन्होंने हमेशा एक अभिभावक की तरह हमारी बात को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष लगाव को पुनः प्रदर्शित किया है। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में अनेकों ऐसे काम हुए जो पहले मुमकिन नहीं थे। पहाड़ में रेल चलाना एक सपना था, उत्तराखंड का हर बच्चा देखा करता था और हम भी जब छोटे थे सोचते थे कि ट्रेन में बैठने में कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का जो सपना सच होने जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनते ही उत्तराखंड का प्रत्येक बच्चा यह कह पाएगा कि मैंने भी ट्रेन देखी है, मैं भी ट्रेन में बैठा हूँ। क्या कभी किसी ने सोचा था ऋषिकेश से आगे ट्रेन का संचालन हो पाएगा? क्या कभी इसके लिए पूर्व की सरकारों ने प्रयास किए? नहीं किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता स्पष्ट विजन के कारण आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, सड़कों और रेल की बात ही क्या करें, आज हेली सेवाओं, रोपवे सेवाओं, इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, देश का एक समय एक कालखंड वह भी था, उसको भी हमें याद करना चाहिए। रेलवे जैसी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था जो आज वंदे भारत जैसी अनेकों ट्रेनों की सौगात लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, जो मानव जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा है,
उसे भी एक समय में जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया था। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में भी राजनीति होती थी। गरीब लोगों की जमीनें छीनकर उन्हें सरकारी नौकरियों का झांसा दिया जाता था। परिवारवाद पर विश्वास करने वाले हर व्यवस्था पर नियंत्रण चाहते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है और आज परिवारवादी ताकतें इसको देखकर बौखला गई हैं। ऐसे लोग परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे हैं। उन्हें ईमानदारी से काम करने वाले लोगों से आज परेशानी हो रही है। परिवारवादी ताकतें सिस्टम पर अपना कंट्रोल चाहती हैं। इससे इनके तीन मतलब सिद्ध होते हैं। पहला, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास आता रहे। तीसरा, जो पैसा गरीबों के लिए भेजे जाते हैं उनको इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम में बांटने के काम आ जाए। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार कर इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर दिया है। हमें भी, उत्तराखंड देवभूमि के लोगों को भी ऐसे परिवारवादी लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के लिए हमें आप सभी के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमें अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन इसी प्रकार करते रहेंगे। मैं पुनः दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत ट्रेन के संचालन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और अंत में अपने एक कवि मित्र की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है जमाने से आगे निकल जाने को, जमाने से आगे निकल जाने को सोच बढ़ानी पड़ती है, कुछ कर गुजर जाने को। यूं तो कई आए, यूं तो कई आए, यूं ही चले गए, पर सदियां याद रखती हैं। इतिहास रखने वालों को सदियां याद रखती हैं। इतिहास रखने वालों को भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ऐसे ही नए कीर्तिमान